नमस्ते। जय भारत। आज अलगाववादी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जो लोग पाकिस्तान बनने में बौद्धिक रूप से समर्थन किया, कई प्रकार उनके बारे में तो जितना वीडियो हुआ, आज तो 22nd वीडियो है। अभी 1937, 38, 36 का पीरियड है। अब यहाँ तो पूरा कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। किसी को कुछ क्लियर आइडिया नहीं है। मतलब इतना लोग बोलते थे, कोई एक ठोस नेता नहीं आया अभी तक। बहुत सारे लोग आकर के अपना क्या बोलता है, निष्णातत्व, अपना जानकारी दिखा रहा है, बता रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में काफ़ी वीडियो हम दिखते हैं यूट्यूबर्स का, वो करते क्या है ना, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई लोगों को तो मैं देखा हूँ, वो माइक लेकर के बाज़ार में खड़े होता है और अलग अलग लोगों से तो बड़ी बड़ी बात पूछते हैं। पर तो जहाँ तक दिखता है इनका कुछ पता नहीं है। जो जिनसे पूछता है, देखिए बड़ा आकड़ करके बात करता है, जैसे कि उनको सब मालूम है। तो जितना भी लोग बोलते हैं, वो लोग बात जैसे करते हैं उनको सब पता है, पर कुछ पढ़े लिखे तो है ही नहीं। और रिक्शा पुलर होगा, ये होगा, वो होगा, इससे लोगों से भी बात होता है। और बहुत कम लोग जो कुछ पढ़े लिखे उनसे भी बात होता है। तो ओपिनियन ले रहा था। इसमें एक चीज़ जो देखने को मिलता है कि जो वीडियोस, जो यूट्यूबर्स का वीडियोस जितना देखने को मिलता है ना भारत में, एक चीज़ तो मिलता है, तो हर कोई बोलते रहता है। हर किसी का अपना सिद्धांत है, हर किसी का बस अपना थियरी है, हर किसी के पास हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, सब कुछ है। उनसे पूछना, वो बोलते, बस ऐसे दिखता है। तो यही स्थिति थे भारत में उस समय। जितना भी मुसलमान इंटेलेक्चुअल थे और जितना भी इंटेलेक्चुअल ना भी है, पर उनसे कुछ पूछेगा तो उनको कुछ कहना है, ज़रूर है। कहते बहुत कुछ है, अपना थियरी बनाता है, हम ये करेंगे, वो करेंगे। मुद्दा तो एक ही है, मुसलमान को बस भारत में क्या सोचते, सारी चीज़ उनका बस में होना चाहिए। एक ज़माने में कहते थे कि कोई मुग़लों ने राज किया तो वो ये सब भी राज करना चाहते थे। तो इतना कन्फ्यूजन थे, कोई नेता वाता नहीं था और कोई स्पष्ट तरह से कोई नेता नहीं था। और जो अक्ल वाला लोग जो होता है ना, काफ़ी दूर रहते थे ओपिनियन देने से। इन्वॉल्व तो थे, मूवमेंट में अंदर था, बट ऐसे फालतू बात बहुत कम लोग किए। एक अंग्रेज है, तो उस समय तो क्या है, ये अंग्रेज लोग ये समझते थे शुरू में, यदि फेडरल सिस्टम बना कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। शुरू में हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम था, बट धीरे धीरे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रॉब्लम बन गया। तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टी का आपस का प्रॉब्लम जो होता है, तो पता चलेगा आपको बात क्या है। तो सबको कुर्सी चाहिए, ये स्थिति में कोई फेडरल सिस्टम होगा नहीं। ये तो अंग्रेज लोग समझ गया। और एक अंग्रेज है सर हेनरी हॉक्सन, उन्होंने वो कहा था, उन्होंने एक बात किया उस समय, कहा था भारत में देयर इज नो एक्रेडिटेड मुस्लिम लीडर। वो कहने लगे कि भारत में कोई लीडर दिखता नहीं है मुसलमान का, जिन्ना भी है, पर वो कुछ कहते नहीं है, कोई कुछ कहते नहीं है। तो कोई नेता नहीं है, हर कोई नेता है, हर कोई बहुत कुछ बात बोलता है, हर कोई कुछ बोलते रहता है। और उनको क्या चाहिए ये भी पता नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो लोग बात करते हैं उन्हें वास्तव में क्या चाहिए वो उसका भी कुछ खबर नहीं है। 10 लोग यदि बोलेगा तो 15 बात कहेंगे, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और पाकिस्तान चाहिए कहने का हिम्मत भी बहुत कम लोगों में था।
वो तो नहीं करते, क्योंकि उनको खुद का कोई भरोसा नहीं कितना मुसलमान इनका बात सुनेगा। वो बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात है। उन्हें कोई कोई भरोसा नहीं, उन्हें कोई खबर नहीं कि भारत में जितना मुसलमान है उनमें से कितने लोग इनका बात सुनेगा, मानेगा। कंप्लीटली कोई भरोसा नहीं था उनका। उल्टा वो डरते थे, भाई हमारा बात कोई मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, ये सोचते थे। बात सच भी थे और सच भी है। और ये अपना, हाँ वो है ना किफ़ायत अली, उनका नाम है मियाँ किफ़ायत अली खां। ये मियाँ किफ़ायत अली खां सरकारी कुछ डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा था, इसीलिए जो भी कहता है लिखता है वो सब ए पंजाबी बोल करके लिखते थे। वही मियाँ किफ़ायत अली खान है, ये पंजाबी के नाम पर पाकिस्तान के रूप में कुछ किताब लिखा, जिसको नवाब ऑफ मंदोद उसका पब्लिश करने के लिए पैसा देने के लिए कहा, और इन्हें ये लिख करके नवाब ऑफ मंदोद को दिया, और मंदोद नवाब जिन्ना को भेज दिया टू गेट हिज ओपिनियन, एक किताब। और जिन्ना ने मंदोद नवाब को एक टेलीग्राम तुरंत भेजा। कहता है जिन्होंने टेलीग्राम में यही लिखा, भाई वो किताब का नाम कुछ भी लिखे लेकिन पाकिस्तान ना लिखना। मियाँ किफ़ायत अली पाकिस्तान नाम में किताब लिखा था, उसी का बाई टेलीग्राम जिन्ना नवाब को कहा कि नाम कुछ और रखे, पाकिस्तान मत रखो, नहीं रखना। तो इतना कन्फ्यूजन हो रहा था दुनिया में, पता नहीं किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कोई पाकिस्तान सोचता है लेकिन वो नाम बोलने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कितना सपोर्ट मिलेगा। ये सब कन्फ्यूजन का ऊपर कन्फ्यूजन नहीं चल रहा था उस समय। अपने ये मियाँ किफ़ायत अली खां, उन्होंने क्या किया, ये जो तुर्की जा कर के वहाँ का कुछ लोगों का सपोर्ट लेकर के एक मूवमेंट बनाया। वो सैयद जलील अहमद सिन्यूसी है तुर्की में, उनका और उनका ऐसे कुछ लोगों का सपोर्ट लेकर के एक मूवमेंट बनाया। क्या बड़ा लंबा लंबा ब्यूटीफुल नाम रखते हैं लोग। सिलसिलाए जमीयत वादात उम्मा इस्लाम, सिलसिलाए जमीयत वादात उम्मा इस्लाम नाम का एक मूवमेंट बनाया। और तुर्की के इंटरेस्ट भी काम करने लगा, और वो कह रहे थे कि अतातुर्क का सपोर्ट है, पर अतातुर्क का सपोर्ट है कि नहीं इसका कोई रिकॉर्ड कुछ नहीं है। ये तो एक मूवमेंट बनाया, और ये मूवमेंट का उद्देश्य था कि बस पान इस्लामिज्म असल में दारुल इस्लाम बनाना। तो दारुल इस्लाम पूरा दुनिया में बनाने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाया। किफ़ायत अली भी कुछ कम नहीं है, सोचते रहता है, कुछ लिखते रहता है, करते रहता है, वो अंडर डिस्गाइज नहीं। उन्होंने क्या किया, मुस्लिम स्टेट्स बनाना, मतलब दारुल इस्लाम बनाना। अब एक दारुल इस्लाम उस समय भी इनका दिल में भी संभव नहीं है, ये विचार तो था ही। एक पूरा दारुल इस्लाम संभव नहीं है। असल में वो लोग चाहते क्या पूरा दुनिया ही इस्लाम बने, पर वो संभव नहीं है। इसलिए उनका विचार कैसे गया, थोड़ा प्रैक्टिकल बना दिया। कैसे बनाया कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुमत है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो वहाँ इस्लामिक रिपब्लिक बनाएगा, और कुछ बनेगा, फिर धीरे 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 इस इस्लामिक रिपब्लिक को जोड़ करके पैन इस्लामिक स्टेट या तो दारुल इस्लाम बनाएगा। फिर जो जब थोड़ा बहुत ताकत में आ जाएगा, थोड़ा बहुत बहुमत में आ जाएगा, तो जो भी इनका पक्ष में नहीं है उनको ख़त्म करेंगे और बनाएंगे दारुल इस्लाम। ये उनका विचार था। शुरू में उन्होंने 10 इस्लामिक रिपब्लिक का बनाने का, स्थापना करने का आइडिया बनाया। उस 10 में 7 तो भारत का बाहर है, पर 3 भारत के अंदर है। उसका नाम मैं ले लूँगा। 3 भारत के अंदर, और एक है हैदराबाद,
हैदराबाद का नाम देता है हैदरिया रिपब्लिक। फिर दूसरा बंगाल जितना भी है, और बंगाल का नाम देता है मोहम्मदिया रिपब्लिक। फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, राजस्थान, गुजरात, ये सब एरिया उसमें आता है, उसका नॉर्थ वेस्ट इंडिया का नाम देता है इस्लामिस्तान रिपब्लिक। बाकी पूरा सब एरिया, टर्की, जितना भी जहाँ जहाँ इस्लामिक मेजॉरिटी है विश्व में, दुनिया में, वो सब बाकी साथ है। पहले इस रिपब्लिक को बनाएगा, फिर ये रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश्ड होगा। फिर उसके बाद, एस्टैब्लिश होने के बाद धीरे धीरे वो जुड़ जाएंगे, जोड़ेंगे, और धीरे 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 जो भी अमुस्लिम है, मतलब गैर मुस्लिम है, उसको ज़बरदस्ती या तो इस्लाम बनाएंगे या तो उनको ख़त्म करेंगे। पर धीरे 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 दारुल इस्लाम पूरा दुनिया में बनेगा। ये प्रोग्राम बनाया था मियाँ किफ़ायत अली खान, जो अपना एक पंजाबी के नाम पर जो लिखते थे, ये तो था ही। और एक हाँ, इसमें तो बुद्धिजीवी का कुछ मतलब अभाव नहीं है, कोई डर तो नहीं है। कई लोग है लिखने, हर कोई बोलते, हर कोई बुद्धिजीवी है। स्थिति कुछ ऐसे हुआ। एक अध्यापक था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उनका नाम था जमालुद्दीन अहमद, अंग्रेजी का अध्यापक थे। उस समय तो पीएचडी होना इसका कोई ये नहीं था, यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे। उन्होंने क्या किया, 1938 में एक पैम्फलेट लिख करके पब्लिश किया। वही चीज़ इनका पहले भी 100 लोग कह चुके हैं, कई लोग कई जगह पर कई समय जो कह चुके हैं। वो क्वेश्चन है, क्या भारत एक राष्ट्र है? इज इंडिया वन नेशन? इंडिया इज़ नॉट वन नेशन। ये एस्टैब्लिश करने के लिए कई वजह ढूंढे, ऊपर ऊपर के वजह ढूंढे। मैंने बहुत बार कहा कि भारत का यूनिटी का वजह क्या है, व्हाट्स दी वननेस ऑफ भारत रिसाइड, कई बार बताया। तो उन्होंने भी लिखा। और एक था मुस्लिम लीग का वो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी, यस प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी, उनका नाम थे अब्दुल समद खान राजस्थानी। उन्होंने स्टार ऑफ इंडिया अखबार उन्हीं का, स्टार ऑफ इंडिया में 4 नवंबर 1938 में एक लेख लिखा। उस लेख में तो आइडिया का कोई कमी नहीं है, आइडियाज आते रहता ये क्या कैसा हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। एक ही सॉल्यूशन है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का, सेपरेटिस्ट अलगावादी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का दिमाग में एक ही सॉल्यूशन है, हिंदुओं को निकाल लो। पहले उनको अलग कर दो, फिर धीरे धीरे ख़त्म कर दो। यही है उनका। जैसे पाकिस्तान में हुआ 1947 में जब बंटवारा हुआ था, जितना हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते थे, वो कितने उनका परसेंटेज था और आज कितना परसेंटेज है, इससे कुछ समझ नहीं रहा लोग। और भारत में जितना थे मुसलमान, उस समय कितना उनका परसेंटेज थे, अभी कितना है। तो उन्हें तो धीरे धीरे गैर मुस्लिम को ख़त्म करना ही है, जो मुसलमान नहीं उनको ख़त्म करना है। वो भी एक स्टेप आगे, 4 दिन ऐसे बोलेंगे, 5वां दिन ये कहेंगे जो मेरे जैसे जो मुसलमान नहीं है उनको भी ख़त्म करेंगे। हम नहीं चाहता इस लोगों को। बड़ी खुले विचार के लोग हैं ना, बड़े शांति प्रिय लोग हैं, बड़े पीसफुल लोग हैं। मक्का में उनका हदीस का मुताबिक 360 मूर्तियां तोड़े। किसने तोड़ा आपको पता होना चाहिए। 360 मूर्तियां तोड़े। हिंदू मंदिर तो थे, मुझे क्या कहने का ज़रूरत है क्या। तो ये है, बड़े पीसफुल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये राजस्थानी साहब ने स्टार ऑफ इंडिया में जो लिखा, इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने स्टार ऑफ इंडिया में ये लिखा कि भाई आप फिर देखो
घूम फिर के आता है ना, जैसे स्नेक एंड लैडर गेम जो होता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। ये उन्होंने फिर फेडरल सिस्टम का प्रस्ताव किया, दक्षिण उत्तर, सिंपल सा, साउथ फेडरेशन हिंदू के लिए, नॉर्थ मुसलमान के लिए, दो अलग फेडरेशन। यही तो आगरा के उत्तर, आगरा का दक्षिण के दो प्रविष्य का बात पहले से किया था लोगों ने। तो ये करे, फिर का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, किसी को पता नहीं क्या चाहिए और किसी को पता नहीं क्या मिलने से वो लोग खुश होगा। सच में बात है ना, जो भी मिले खुश नहीं होंगे। खुश होगा तभी कुछ क्षण के लिए खुश होंगे, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा इनका, कोई परमानेंट खुशी भी नहीं आएगा। दिख रहा है पाकिस्तान में, यदि कोई समझता है कि वो खुश है, वो खुद को धोखा दे रहा है, खुद को धोखा दे कर कहेंगे हम ठीक है, या हमें दिखाने के लिए कह रहा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है। तो ये अलगाववाद इतना भुलैया चक्कर में फंसे, कैसे चक्कर, इंटेलेक्चुअल चक्कर में फंसे। प्रोग्राम हर किसी ने बनाया, प्रोग्राम हर किसी ने बनाते गया, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये स्थान नूर स्थान चाहिए, ये स्थान चाहिए वो स्थान चाहिए। पर जिन्होंने पहले पाकिस्तान का नाम लिया, वो नाम लेने में भी हिम्मत नहीं है किसी का, डरते तो है। पर ऊपर से बोलता हम बड़े स्ट्रॉन्ग कौम हैं, हम लड़ने वाले, कोई लड़ने वाले नहीं है, सबसे पहले भागने वाले हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। इसी को हम लाहौरी बोलता है। बात करने में कोई कसर नहीं, बात तो करेंगे, खूब बात करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम ऐसे ही है वैसे। दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी है अपना, आज लोग कहता है, पता नहीं क्या है, पता नहीं इसे ये दुनिया का सबसे नंबर 1 आर्मी बोलने का मतलब क्या है समझ में नहीं आता। और कहता हमारे पास एटम बम है, पक्का मुझे पता है उनके पास कोई एटम बम नहीं है। हमारे पास ये है वो है, हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे जो दिखावा को वो क्या कहता है, एक किस्म का बीमार है जिसका काफ़ी जिक्र कुछ हाल ही में रिसेंटली, वो साइकोलॉजिकल डनिंग क्रूगर इफेक्ट, यस, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। तो इट्स ए लेटेस्ट साइकोलॉजिकल थियरी, मुझे कुछ लगता है इसे। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप समझते हैं आपके पास सब कुछ है। एक काइंड ऑफ सेल्फ डिसेप्शन, कहते हैं ना, थ्रू ए सेल्फ डिसेप्शन आप समझते हैं कि हम ऐसे ऐसे हैं। जरा सोचिए उस सिचुएशन, एक बंदा समझता है मैं बहुत फर्स्ट क्लास गवैया हूँ, उन्हें पूरा विश्वास है कि वो बहुत बड़ा गवैया हूँ, और फिर आपको पकड़ के बिठाएंगे, मिठाई खिलाएंगे और गाना शुरू करेंगे, ऐसे कठोर गाना जिसे कैकाफोनी कह सकते हैं अंग्रेजी में। वो है ना कॉमिक्स, एस्ट्रिक्स कॉमिक्स, या पता नहीं किसी ने पढ़ा है कि नहीं, बच्चों वाली नहीं, नॉट ओनली बच्चों वाली ही नहीं कि बड़े लोग भी पढ़ते हैं एस्ट्रिक्स कॉमिक्स। उसमें एक कैरेक्टर है कैकाफोनीस, जब वो बाढ़ है, गवैया है उनका कौम का, गौल का, वो जब गाना शुरू करता है ना, उनका सर पर एक खुला डिब मार के उनको बांध करके वो पेड़ के ऊपर उसको टंगा देता है कि इनका जैसे वो गाना शुरू करेगा ना, जितना भी जीव जंतु है, चूहा और जो जितना भी जीव जंतु जंगल में सब भागता है, इतना कर्ण कठोर शब्द निकलता है उनसे, इसी वह कैकाफोनी कहता है। तो उनका नाम ही कैकाफोनिक्स रखा है उस कॉमिक में। तो ये ऐसे कोई समझता है कि मैं बड़ा गवैया हूँ, ऐसे कठोर गाना गाता है, और ये बेचारे को बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो गाना तो दूर, कुछ अच्छा आवाज़ निकालना भी उनसे नहीं होगा। ये स्थिति है, इसी को हम लाहौरी कहता है। बोलते बहुत है पर कुछ है ही नहीं, पर कई जानबूझ के नहीं झूठ बोलते होंगे, वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट का ही असर है। बस ऐसे समझते तो क्या किया जाए, यही स्थिति है पाकिस्तान का। कहते हैं हमारे पास ये है वो है, पर कुछ नहीं है, बस उस दिशा में सोचते नहीं है, फंस जाता है। तो कन्फ्यूजन चल रहा है भाई,
पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल्स के बीच में कन्फ्यूजन चल रहा है, चलते जाएंगे और चलना है 47 तक। अभी तो 38 ही आया, 38 नवंबर तक आया। अब देखिए बहुत साल चलेंगे, कोई नेता नहीं, किसी के पास कोई ठोस आइडिया नहीं, किसी के पास कुछ स्पष्ट आइडिया नहीं, किसी को पता नहीं क्या करना। और जो लोग बाद में जो नेता बनने वाले हैं वो थोड़ा सतर्क रहता है, दूर रहता है, कुछ कहते हुए तो नहीं है, वो शायद ऑब्जर्व कर रहा है भाई कहाँ जाकर कब कदम रखो। इतना आपके पीछे काम गया, लोग हर कोई तो बन रहे थे, हर कोई तो राजा बन रहे थे। चलिए फिर मिलेंगे एक दूसरा वीडियो लेकर के इसी स्थिति में। अभी 1947 तक चलना है, आगे का किस्सा तो मुझे कहना नहीं है, सबको पता है आपको। तब तक मिलेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।